2 जनवरी 2024 को पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर वेपन्स की इंडक्शन की एक तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब में कौन कौन से वेपन्स पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट और ऑपरेशनल किए गए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पहला वेपन जो इस तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो स्वीडन का तैयार करदा साब 2000 EDI एक्सटेंडेड रेंज एवेक्स है। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस नए साब 2000 EDI एक्सटेंडेड रेंज एवेक्स में जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इस्तेमाल किया गया है, इसकी जो डिटेक्शन रेंज है, टारगेट्स को डिटेक्ट करने की रेंज वो 650 किलोमीटर है। ये रेंज पाकिस्तान एयरफोर्स के पुराने साब 2000 EDI एवेक्स के रडार की 450 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा है। साब 2000 EDI ER एवेक्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एवेक्स ज्यादा रेंज, छोटे टारगेट्स की इफेक्टिव डिटेक्शन और जैमिंग के एनवायरनमेंट में इफेक्टिवली काम कर सकता है। इस तरह के टोटल 4 एवेक्स प्लेटफॉर्म जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर इंडक्ट किए जाएंगे और ये एवेक्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी हाल ही के अंदर जो ZDK-03 चाइनीज एवेक्स को अपनी सर्विस से रिटायर किया है, उनकी जगह पर पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किए जाएंगे। ZDK-03 एवेक्स की बात करें कि क्यों पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन एवेक्स को बहुत जल्द अपनी सर्विस से रिटायर कर दिया है, तो हमारी राय के अंदर इसकी 2 बड़ी रीजन है। पहली रीजन जो समझ में आती है वो ये है कि ZDK-03 क्लास के जो एवेक्स है ये खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए तैयार किए गए थे और इस क्लास की जो एवेक्स है वो चाइनीज एयरफोर्स अपनी सर्विस के अंदर इस्तेमाल नहीं करती। इस क्लास के टोटल 4 एवेक्स को बनाया गया था जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। तो एक ऐसा एवेक्स प्लेटफॉर्म जो कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 के नंबर्स में ऑपरेशनल हो, तो इस तरह के एवेक्स प्लेटफॉर्म को ऑपरेट और मेंटेन करने के अंदर यकीनन बहुत ज्यादा कॉस्ट आती होगी, बहुत ज्यादा जो है वो रकम खर्च होती होगी। दूसरी जो रीजन समझ में आती है वो ये है कि इन एवेक्स के ऊपर पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार जो है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार्स हैं ये मॉडर्न एरियल कॉम्बैट के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सिचुएशन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित नहीं होते। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट टोर के अंदर देखने को मिलती है। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने साब 2000 जो एवेक्स थे उनको इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह जो है वो ये है कि इन साब 2000 एवेक्स के ऊपर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार्स को इस्तेमाल किया जाता है जो कि मॉडर्न वारफेयर के अंदर ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने बजाय इसके कि ZDK-03 एवेक्स के जो रडार हैं उनको अपग्रेड किया जाए, ये ज्यादा बेहतर समझा कि ये जो एवेक्स हैं इनको इस रोल से रिटायर कर दिया जाए और इनकी जगह के ऊपर जो नए EDI एवेक्स हैं उनको अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट किया जाए। नए EDI एवेक्स की पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्शन के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में सिर्फ एक टाइप की जो एवेक्स हैं वो ऑपरेशनल होंगे और इसी वजह से इन एवेक्स को ऑपरेशनल रखना और इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को यकीनन कम आएगी। जबकि ये जो 4 ZDK-03 एवेक्स हैं इनके सिर्फ रडार्स को पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो रिटायर करेगी, जबकि बाकी मानदा जो 4 एयरक्राफ्ट हैं इनको पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस के अंदर कार्गो लिफ्टिंग या ट्रांसपोर्ट के रोल के अंदर फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा वेपन सिस्टम जिसे इस तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो C-130H ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यह C-130H ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेल्जियन एयरफोर्स से परचेज किए हैं। इन एयरक्राफ्ट को परचेज करने की डील पाकिस्तान एयरफोर्स ने साल 2019 में साइन की थी और इसके जो पहले 3 यूनिट थे वो साल 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि बाकी के 4 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में अब बकायदा तौर पर इंडक्ट कर लिए गए हैं। इस तरह के टोटल 7 C-130H ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ने बेल्जिया की एयरफोर्स से परचेज किए हैं। ये C-130H ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पुराने C-130 एयरक्राफ्ट हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा एडवांस हैं क्योंकि इनके अंदर ग्लास कॉकपिट जो है वो मौजूद है। इन C-130H एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्शन के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की कार्गो लिफ्टिंग की कैपेसिटी में अच्छा खासा इजाफा होगा। तीसरा वेपन सिस्टम जिसे इस तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो J-10C फाइटर जेट है। इनिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने 36 J-10C फाइटर जेट्स का एक जो ऑर्डर है वो प्लेस किया था, जिनमें से पहले 20 एयरक्राफ्ट 3 बैचेस की शक्ल के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जा चुके हैं, जबकि बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट के मुताबिक J-10C फाइटर जेट्स का एक चौथा बैच जो है जिसके अंदर पोटेंशियली 6 से 8 फाइटर जेट जो है वो मौजूद हैं, वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया है। याद रहे कि पहले बैच में पाकिस्तान एयरफोर्स को 6 J-10C, दूसरे बैच में भी 6 और तीसरे बैच में 8 J-10C फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए गए थे। इस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में अब तक टोटल 20 जो J-10C फाइटर जेट्स हैं उनको इंडक्ट किया जा चुका है और बिजनेस रिकॉर्डर की इस न्यूज के मुताबिक
मुताबिक अब जो चौथा बैच है JHNC फाइटर जेट्स का वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया है। चौथा वेपन सिस्टम जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो PL-15 मिसाइल है। ये जो PL-15 मिसाइल हैं ये GF-17 ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेट किया जाएंगे। पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल एयर ऑपरेशन सिंडिकेट्स जो कि इससे पहले भी पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बारे में ऑथेंटिक जो मालूमात है वो शेयर करते रहते हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की GF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स के साथ अब बाकायदा तौर पर PL-15 जो मिसाइल हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले GF-17 ब्लॉक 3 की एयर टू एयर वेपन्स को कैरी करते हुए जितनी भी जो इमेजेस हमारे सामने आई हैं उनके अंदर GF-17 ब्लॉक 3 ने PL-12 जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उनको कैरी किया हुआ है, जो इस चीज की निशानदही करता है कि अभी तक GF-17 ब्लॉक 3 के साथ PL-15 मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं किया गया। लेकिन अब एयर ऑपरेशन सिंडिकेट के मुताबिक GF-17 ब्लॉक 3 के साथ PL-15 मिसाइल्स को बाकायदा तौर पर इंडक्ट कर दिया गया है और बहुत जल्द हमें GF-17 ब्लॉक 3 PL-15 मिसाइल को कैरी करता हुआ नजर आएगा। पांचवा वेपन सिस्टम जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया वो जिहा-3 किलर या कामिकाजी ड्रोन है। जिहा-3 तुर्की की कंपनी बेकर का तैयार करदा एक ऑटोनोमस AI बेस्ड किलर ड्रोन है। जिहा-3 किलर या कामिकाजी ड्रोन की खास बात यह है कि अगर इस ड्रोन को अपना टारगेट जो है वो नहीं मिलता तो ये ड्रोन वापस अपनी जो बेस है उसके ऊपर लैंड कर सकता है। इसके कंपैरिजन के अंदर जो आम कामिकाजी ड्रोन होते हैं उनको जब एक दफा लॉन्च कर दिया जाता है तो चाहे उनको अपना टारगेट मिले या ना मिले उनको दोबारा जो है वो सेफली लैंड नहीं करवाया जा सकता। इसके अलावा जिहा-3 ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने से पहले फिजा के अंदर रहकर कई घंटे अपने टारगेट की जो है वो निगरानी कर सकता है और मुनासिब वक्त पर अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सकता है। जिहा-3 ड्रोन को स्वार्म ड्रोन्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिहा-3 कामिकाजी ड्रोन को दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स जिनके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर बेसिस और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स वगैरह शामिल हैं, इनको टारगेट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। छठा वेपन सिस्टम जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया वो एयरबस का A139 एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेन के अंदर तब्दील करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस वेपन इंडक्शन की तकरीब के अंदर कुछ मजीद एयरक्राफ्ट को भी अपनी सर्विस में इंडक्ट किया जिन एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट के रोल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन एयरक्राफ्ट में पाइपर M600, बोइंग 737, बीच किंग एयर 350, बोम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो शामिल हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी।